मुबारक का आज पहला दिन है और पहला रोज़ा है। इसमें चंद नसीहतें सुनिए। नंबर 1, रात भर नहीं जागना है। रात भर जागने का आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप जाग रहे हैं तो नमाज़ पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, तस्बीहात पढ़ें, और ये सब नहीं कर सकते तो फिर सो जाएं। आपको चाय के होटल पर बैठने का कोई सवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों के साथ गलियों में घूमने से कोई सवाब नहीं मिलेगा। बैडमिंटन खेलने से, बैट बॉल खेलने से आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा सिवाय गुनाह। इसलिए कि जब ज़्यादा मजलिसों में बैठेंगे तो फिर ज़्यादा गुनाह होंगे। दूसरी चीज़, फजर के बाद ना सोएं बिल्कुल भी। अगर आपको सोना है तो आप इशराक पढ़कर सोएं, और अगर आप नहीं सो सकते हैं इशराक पढ़कर तो फिर रात को जल्दी सोएं। इशा के बाद में, तरावी के बाद, इशा के बाद में आप चाय के होटल पर या नहारी खाने के लिए पूरी रात जागेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर किसी लड़की के ताल्लुक़ में हैं, आप किसी लड़की से अगर बात करते हैं तो आप उस लड़की से ताल्लुक़ात ख़त्म करें। आप अगर ये सोच रहे हों कि मैं उसको सहरी के लिए जाऊँगा तो आपको सवाब मिलेगा, आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि आपको अज़ाब मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप जो है उससे दिन में बात कर रहे हैं रोज़े के अंदर तो भी आपको गुनाह मिलेगा। और बल्कि रमज़ान मुबारक के अंदर जिस तरीके से एक नेकी का सवाब 70 गुना तक मिल सकता है, तो इसी तरह जो है एक गुनाह का अज़ाब भी जो है बढ़ सकता है। जैसा कि हरम पाक के अंदर एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज़ों के बराबर मिलता है, मदीना मुनव्वरा में एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर मिलता है। जिस तरीके से नेकी का सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। ये हमारे मशाइख के नज़रियात हैं और ये हमारे मशाइख की तहक़ीक़ात हैं। इसलिए जो है रमज़ान मुबारक में क्या आप जो है गैर रमज़ान मुबारक में भी इस कामों से बचें। अगर आप ये कहें कि मेरी नीयत गलत नहीं है, मेरी नीयत सही है, आपकी नीयत से शरीयत को कुछ लेना देना नहीं है। गैर महरम से ताल्लुक़ रखना आपके लिए हराम और नाजायज़ है। इंशाअल्लाह हम आपको ऐसे ही रमज़ान मुबारक के मुताल्लिक़ बेहतरीन तहक़ीक़ात देते रहेंगे। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो आप दूसरे लोगों को शेयर करें।